गंगा अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठी हुई थी। बाहर बारिश हो रही थी और वो सोच में डूबी हुई थी। हाथ में रोशनी का पत्र था जिसमें उसने माँ को अपने ससुराल आने का आग्रह किया था। गंगा के दिल में असमंजस और संकोच था। उसे अपनी बेटी से मिलने की खुशी थी, लेकिन उसके ससुराल का ख्याल आते ही उसका मन घबराने लगता था। उसकी पड़ोसन सुमित्रा उसे चिंतित देखकर उसके पास आ गई। गंगा, इतनी सोच में क्यों डूबी हुई हो? कोई चिट्ठी आई है क्या? हाँ, रोशनी ने बुलाया है। कहती है कि उसके ससुराल में कुछ दिन ठहर जाऊं। पर मैं कैसे जाऊं सुमित्रा? वहाँ वो अमीर घर के बड़े बंगले में रहती है। मेरे जैसी गरीब माँ को देखकर क्या सोचेंगे? सुमित्रा ने उसे दिलासा देने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे गंगा, तो अपनी बेटी के घर जा रही है। तेरा वहां जाना ही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी है। उसे शायद तेरी जरूरत हो। ये चिंता छोड़ और उसके पास जा। गंगा रात को देर तक अपने पति शंकर को याद करती रही। उसे याद आया कि शंकर हमेशा कहते थे, गरीबी का मतलब ये नहीं कि हम में आत्मसम्मान की कमी हो। हमारी असली दौलत हमारे संस्कार और हमारा प्यार है। गंगा को शंकर की बातें हिम्मत देती थी। उसने फैसला किया कि वो रोशनी के बुलावे को नहीं ठुकराएगी। अगले दिन उसने सुमित्रा को अपने इस निर्णय के बारे में बताया। सुमित्रा ने खुश होकर कहा, ये हुई ना बात। आखिर तू अपनी बेटी से मिलने जा रही है। उसे और कुछ नहीं, बस तेरी जरूरत है। गंगा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने यात्रा की तैयारी शुरू की। उसने अपने साधारण कपड़े पहने और अपनी पुरानी सी चुनरी ओढ़ ली। उसने सोचा, जैसी हूँ वैसी ही तो रहूंगी। गंगा अपने घर से निकलकर रेलवे स्टेशन पहुंची। उसने कभी भी इतना लंबा सफर नहीं किया था, इसलिए उसका दिल घबराया हुआ था। ट्रेन में बैठते ही उसके दिल में तरह तरह के विचार उठने लगे। वहां बैठे कुछ यात्रियों से उसकी बातचीत भी हुई, जिन्होंने उसे हिम्मत दी और कहा कि बेटी से मिलने में झिझक कैसी। जब गंगा अपने दामाद के घर पहुंची तो उसकी आंखों में वो घर देखकर आश्चर्य का भाव था। चारों ओर सुंदर और विशाल सजावट थी। गंगा को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी महल में आ गई हो। दरवाजा खुलते ही रोशनी दौड़कर बाहर आई और गंगा को देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माँ, आप आ गई। मैंने आपको कितना याद किया। गंगा ने उसकी ओर देखा और संकोच से बोली, बेटा, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे यहाँ आने से तुम्हें कोई भी शर्मिंदगी हो। तुम्हारा घर इतना बड़ा है और मैं तो। रोशनी ने उसे गले से लगाते हुए कहा, माँ, आपका यहाँ होना मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। मुझे आपकी जरूरत है। आप मेरे लिए हमेशा आदर्श रही हैं। यहाँ सब आपको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। गंगा को लगा जैसे उसके संकोच का एक हिस्सा खत्म हो गया हो, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उसके दिल में एक हल्का संकोच बाकी था। गंगा अब रोशनी के घर में आराम से बैठी हुई थी कि तभी राहुल, उसके दामाद, से उसका परिचय हुआ। राहुल ने गंगा का स्वागत आदर के साथ किया। माँ जी, आपका स्वागत है। रोशनी हमेशा आपकी बातें करती रहती है। हमें आपकी सादगी और संस्कारों से बहुत प्रेरणा मिलती है। गंगा ने उसकी नम्रता देखकर अपने मन के डर को थोड़ा और छोड़ते हुए कहा, तुमने मेरी बेटी को इतना प्यार और सम्मान दिया, इसके लिए मैं तुम दोनों का हमेशा आभारी रहूंगी। राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे माँ जी, रोशनी ने हमें यही सिखाया है कि असली दौलत संस्कारों में होती है। आपसे मिलने की मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी। रात में गंगा और रोशनी ने एक दूसरे के साथ समय बिताया। माँ, आप हमेशा मुझे सिखाती थी कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ और नहीं होता। आज मुझे वो सबक बार बार याद आता है। आप ही ने मुझे सिखाया है कि दौलत से बड़ी चीज हमारे संस्कार और हमारी सादगी होती है। बेटा, तेरी खुशियों में मुझे अपनी तसल्ली मिलती है। मैंने हमेशा तेरी खुशियों को अपनी प्राथमिकता मानी।
इस बात को सुनकर रोशनी ने अपनी माँ के हाथ को थाम लिया और उनके प्रति अपने गहरे प्रेम और सम्मान को व्यक्त किया। गंगा अब धीरे धीरे अपने संकोच को छोड़कर अपने आसपास के माहौल में सहज हो रही थी। अगले कुछ दिनों में उसने राहुल के परिवार के सदस्यों से भी बातचीत की। उसकी सादगी और संस्कार देखकर परिवार के सभी लोग प्रभावित हुए। गंगा को इस नए माहौल में जितनी सहूलियत मिल रही थी, उतनी ही वो अपनी पुरानी जिंदगी को भी याद कर रही थी। एक दिन जब वो रसोई में कुछ बनाने में रोशनी की मदद कर रही थी, उसने अपनी बेटी से बातचीत की। बेटा, यहाँ की हर चीज कितनी सुंदर और नई है। मुझे लगा ही नहीं था कि मैं कभी ऐसी जगह रह पाऊंगी। माँ, आपके प्यार और आशीर्वाद से ही तो आज मैं यहाँ हूँ। आपको देखकर मुझे लगता है असली दौलत इन भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों में होती है। आप ही ने तो सिखाया है कि अमीरी दिल में होती है। गंगा ने ये सुनकर सुकून महसूस किया। उसे महसूस हुआ कि उसकी बेटी ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा। एक दिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ भोजन के लिए बैठे थे। गंगा को इस तरह परिवार के साथ समय बिताते हुए बहुत खुशी हो रही थी। इसी दौरान राहुल की माँ ने गंगा से बात की। गंगा बहन, हमने रोशनी में आपके दिए संस्कार देखे हैं। वो हमारे परिवार की रौनक है। आपने उसे इतने अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया है कि हमारे दिल में घर कर चुकी है। गंगा ने हाथ जोड़कर कहा, ये सब तो आपका बड़प्पन है कि हम गरीब हैं, फिर भी रोशनी को अपनाया। कुछ दिनों बाद गंगा का मन घर लौटने का हुआ। वो सोचने लगी कि अब वो घर वापस जाए, क्योंकि वो महसूस करने लगी थी कि रोशनी अपनी जिंदगी में खुश है और उसकी शादी में कोई कमी नहीं है। जब गंगा ने अपनी बेटी और दामाद को ये बात बताई तो वे दुखी हुए, लेकिन उन्होंने उसका फैसला समझा। माँ जी, आपका यहाँ आना हमारे लिए सौभाग्य था। आपके आशीर्वाद से ही हमारा घर सुख शांति से भर गया है। आप जब भी चाहें यहाँ आ सकती हैं। ये आपका ही घर है। गंगा ने राहुल के सम्मान और आदर को महसूस करते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा ये प्यार और सम्मान मुझे मेरे आत्मसम्मान का एहसास कराता है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिला। गंगा ने रोशनी को गले लगाया और जाते समय उसे आशीर्वाद दिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिलों में सुकून और संतोष था। आज मुझे समझ में आ गया कि इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसके गुणों और उसके दिल से होती है। गंगा अपने घर लौट चुकी थी और अब वो अपने जीवन के साधारण कार्यों में व्यस्त थी। एक दिन उसे रोशनी का फोन आया, जिसमें रोशनी ने खुशी खुशी उसे बताया कि वो गर्भवती है। ये सुनते ही गंगा की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बेटी अब माँ बनने वाली थी और गंगा के दिल में अपार खुशी के साथ साथ उसके भविष्य के लिए कई चिंताएं भी उठी। माँ, अब तो आपको यहाँ आना ही होगा। मुझे आपकी जरूरत है। आप ही तो मुझे बताती थी कि माँ के होने से सब कुछ आसान हो जाता है। बेटा, तेरी ये खुशखबरी सुनकर मेरा दिल भर आया है। अब तो मैं जरूर आऊंगी। आखिर मेरी प्यारी बेटी को मेरा सहारा जो चाहिए। गंगा ने तुरंत ही तैयारी शुरू की और एक बार फिर से रोशनी के ससुराल जाने का निश्चय किया, इस बार एक और बड़ी जिम्मेदारी के साथ। कुछ ही दिनों बाद गंगा एक बार फिर रोशनी के ससुराल में पहुंची। इस बार उसका स्वागत और भी गर्मजोशी से किया गया। पूरे परिवार ने उसके आने का खुशी खुशी स्वागत किया। गंगा ने भी अपने मन का संकोच दूर कर दिया और वो आत्मविश्वास के साथ वहां रहने लगी। उसे अब परिवार में एक नई पहचान और सम्मान मिल रहा था। राहुल की मां ने गंगा से कहा, गंगा जी, आपके अनुभव और देखभाल के बिना ये घर अधूरा है। हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है। अब तो आप यहीं रहिए।
गंगा ने ये सुनकर मन ही मन अपने पुराने संकोच पर हंसी और भगवान का धन्यवाद किया कि उसे ऐसा परिवार मिला है। रोशनी की गर्भावस्था के दौरान गंगा ने अपनी बेटी का हर प्रकार से ध्यान रखा। वो उसे पौष्टिक खाना खिलाती, उसके आराम का ख्याल रखती और उसे बहुत सी कहानियां सुनाती। माँ बेटे का रिश्ता और भी गहरा हो गया। बेटा, जब तू छोटी थी तब मैं तेरी इन्हीं बातों का ख्याल रखती थी और अब देख, भगवान ने मुझे ये मौका फिर से दिया है। माँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है आपके पास रहकर। आपके साथ होने से मुझे ये जिम्मेदारी आसान लग रही है। गंगा ने उसे माँ बनने के बारे में सिखाया कि माँ बनने का अनुभव केवल एक शारीरिक बदलाव नहीं, बल्कि एक आत्मिक बदलाव भी है। उसने कहा, माँ बनना एक नए जीवन को संवारना है। इसमें कठिनाइयां तो होगी, लेकिन ये दुनिया का सबसे सुंदर अनुभव है। राहुल भी इस दौरान गंगा के प्रति बहुत आदरपूर्ण व्यवहार कर रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी सास ने ही रोशनी को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, जिनसे वो भी अपने जीवन में संतुलन पा सका है। एक दिन राहुल गंगा के पास आया और बोला, माँ जी, आपने रोशनी को बहुत अच्छे से समझाया और उसे माँ बनने के लिए तैयार किया। आपने उसे इतनी अच्छी बातें सिखाई कि अब वो आने वाले बच्चे के लिए पूरी तरह तैयार है। हम आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। गंगा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, रोशनी की खुशी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। तुम दोनों ने मुझे ये सच्चा अपनापन दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। गंगा के दिल में गर्व और संतोष का भाव था। उसे अब किसी प्रकार का संकोच नहीं था। राहुल के परिवार ने उसे दिल से अपनाया था। कुछ महीनों बाद वो दिन आ गया जब रोशनी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। राहुल और रोशनी दोनों इस नए मेहमान को देखकर बेहद खुश थे और गंगा के लिए ये जीवन का सबसे खूबसूरत पल था। गंगा ने अपने नाती को गोद में लेकर उसे आशीर्वाद दिया। उसके आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा जैसे उसका जीवन पूर्ण हो गया। इस दौरान गंगा ने महसूस किया कि एक परिवार में उसका भी महत्वपूर्ण स्थान है। अब गंगा अपने नाती के साथ समय बिताने में व्यस्त रहती थी। उसने महसूस किया कि ये परिवार उसे अपनी माँ जैसा मानता है और उसे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं थी। लेकिन फिर भी एक दिन उसने सोचा कि अब उसे अपने घर लौट जाना चाहिए ताकि रोशनी और राहुल अपने परिवार का स्वतंत्र रूप से पालन पोषण कर सकें। बेटा, मेरा काम यहाँ पूरा हुआ। अब मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम राहुल और अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहोगी। माँ, आपके बिना सब अधूरा लगेगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि आप अपने जीवन में भी लौटना चाहती हैं। आपने मुझे और इस परिवार को बहुत कुछ दिया है। गंगा ने रोशनी को गले लगाया और उसे आशीर्वाद दिया। गंगा ने घर छोड़ने से पहले राहुल के परिवार को अपनी आखिरी सीख दी। उसने उनसे कहा कि सच्ची अमीरी दिल में होती है और परिवार का महत्व सबसे ऊपर होता है। उसने सभी से कहा कि रोशनी और उसके बेटे को हमेशा संस्कारों और सादगी से जोड़कर रखें। परिवार ने भी गंगा से वादा किया कि उसकी शिक्षा और संस्कारों को हमेशा याद रखेंगे। बेटा, रिश्तों की खूबसूरती दौलत से नहीं, बल्कि प्यार और आदर से बनती है। इस परिवार ने मुझे सम्मान और प्यार दिया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। इसके बाद गंगा अपने घर लौट गई, लेकिन उसकी आत्मा में सुकून था कि उसकी बेटी और उसका परिवार सुरक्षित और खुशहाल था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आत्मसम्मान और संस्कार से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। गंगा की ये यात्रा दर्शाती है कि गरीबी या अमीरी केवल बाहरी पहचान है। असली अमीरी वो है जो हमारे दिल में होती है और हम उसे अपने रिश्तों के माध्यम से प्रकट करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला
कि आत्मसम्मान सबसे बड़ी दौलत है। गंगा का आत्मसम्मान और उसकी सादगी ने ही उसे अपने परिवार में सम्मान दिलाया। संस्कार सबसे अमूल्य संपत्ति है। गंगा ने अपने जीवन में अपनाए, वे ही उसने रोशनी को सिखाए और उसी ने उसके परिवार में प्यार और आदर को कायम रखा। रिश्तों की अहमियत। परिवार का प्यार और सम्मान ही इंसान को पूरी दुनिया में अनमोल बनाता है। पारिवारिक मूल्य। ये कहानी बताती है कि हर व्यक्ति के संस्कार उसके जीवन में उसकी असली पहचान बनाते हैं और यही असली दौलत होती है। इस प्रकार गंगा ने एक गरीब माँ से एक सच्चे और समृद्ध रिश्तों की मालकिन बनकर अपनी पहचान बनाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें। आपकी सराहना ही हमारा हौसला है।